हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 6 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है इसको हम समझेंगे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। कुछ हमें यहाँ पे फिगर्स दे रखे हैं, ऐसे फिगर जिसके अंदर एक हम लाइन ड्रॉ करें, उसके बाद भी जैसे कि हमें ये बटरफ्लाई का फिगर दे रखा है, अगर मैं इसके अंदर से एकदम स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करती हूँ तो आप ये देख रहे हो कि जो फिगर जो शेप हमारी इधर है और सेम एज इट इज़ हमारी दूसरी साइड पे भी है। तो ऐसी लाइंस को हम सिमेट्री लाइंस बोलते हैं, जो हमें बिल्कुल सेम इक्वल्स जो हैं, दोनों साइड पे अगर सेम पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है और सेम ही जो शेप इधर बनी हुई है वही शेप इधर है, तो वो जो हमने लाइन बीच में ड्रॉ करी ये हमारी सिमेट्री लाइन है। इसी तरीके से इस फ्लावर में देखो, यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ ऐसे, और अगर आप इसको फोल्ड कर देते हो, जैसे मान लो बटरफ्लाई है ये फ्लावर, अगर आपने इसको ऐसे पेपर को इस लाइन जो हमने की थी इसके ऊपर ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है। अब जब आपने फोल्ड किया तो आप देखोगे कि ये जो पूरा हिस्सा है ये वाला, ये इसके ऊपर पूरा आ रहा है, यानी कि ओवरलैप कर रहा है। ऐसे अगर मैंने ये जो लाइन ड्रॉ करी है और इसको मैं यहाँ पर ऐसे फोल्ड कर देती हूँ, तो हम ये देखेंगे कि ये वाला पूरा हिस्सा जो इसके ऊपर आ जाएगा, यानी कि दोनों तरफ जो है ना सेम पार्ट है, सेम आपको शेप नज़र आ रही है, तो वो लाइन हमारी सिमेट्री लाइन होती है। अब इसके अंदर हमारी दो सिमेट्री लाइंस हो सकती है, एक ये और एक ये, और भी हो सकती है। एक लाइन आप ये भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, सिमेट्री लाइंस है। एक लाइन हमारी यहाँ से भी जा सकती है, तो ये सिमेट्री लाइंस है। हमारा जो फिगर इट आउट यहाँ पर जो दे रखा है ना, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है 9.1 लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, वो उन्होंने हमें यहाँ पे समझा रखी है, जो कि मैं भी आपको समझा रही हूँ। यहाँ पे इन्होंने हमें एक हमें फिगर दे रखा है और उसके ऊपर से यहाँ से इन्होंने एक लाइन ड्रॉ करी है। इस लाइन को ड्रॉ करने से दोनों तरफ आप देखो सेम है, जिसको मिरर हाफ भी कहा जाता है। यानी कि अगर आप इतने हिस्से में मिरर रखोगे तो यहाँ पे मिरर रखने से आपकी जो है पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी, इधर आपको मिरर में दिखाई देगी सेम। तो दोनों तरफ हमारे सेम होने चाहिए, वही हमारी सिमेट्री लाइन होती है। अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर आप ऐसे लाइन ड्रॉ करो या ऐसे लाइन ड्रॉ करो, आपकी सिमेट्री लाइन नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे तो दोनों साइड सेम फिगर हमारे सेम इक्वल नहीं आ रहे ओवरलैप करने पे, और इस तरह से करोगे तब भी नहीं आएगा, इस तरीके से करोगे तब भी नहीं, क्योंकि दोनों तरफ अलग अलग हैं, ठीक है। अगर हम इसको देखें, यहाँ पे ताजमहल को देखें तो आप सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये हमारी सिमेट्री लाइन है, दोनों तरफ सेम है। अब इसमें ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे तो ऊपर कुछ और है नीचे कुछ और है, तो वो हमारी सिमेट्री लाइन नहीं आएगी। ऐसे इसमें ड्रॉ कर दो तो दोनों तरफ हमारा सेम है। अब इसमें हम ऐसे लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, वो हमारी सिमेट्री लाइन में नहीं आएगा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा है। क्लाउड में कोई भी सिमेट्री लाइन हम ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि क्लाउड कहीं से भी कैसा भी बना होता है, तो इसमें कोई भी सिमेट्री लाइन नहीं होती क्लाउड में। अब देखो यहाँ पे हमारा फिगर इट आउट आ जाता है। तो फर्स्ट इन्होंने बोला, डू यू सी एनी लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फिगर एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर, व्हाट अबाउट इन द पिक्चर ऑफ द क्लाउड। पहले तो जब हमने स्टार्टिंग में जो पिक्चर्स देखी हैं तो आपने देखा हमने सिमेट्री लाइन्स को देखा इन द फिगर स्टार्टिंग में जो दे रखी है, उसके बाद हमें क्लाउड का बताना है। तो पहले तो हम यही देख लेते हैं जो हमने स्टार्टिंग में पिक्चर देखी थी। ये 4 पिक्चर्स हमें दे रखी हैं, और यहाँ पे हर एक में हमारे देखो, यहाँ पे भी अगर मैं इसको ड्रॉ करती हूँ ऐसे, तो हमारी सिमेट्री लाइन दोनों की तरफ इक्वल है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप इधर से भी इसको कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, अगर आप सेंटर से भी करोगे तब भी आपका जो है ये इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आपकी सिमेट्री लाइन बन सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी बन सकती है। अगर हम इसमें देखें तो इसमें हमारी सिमेट्री जो लाइन है वो नहीं बन सकती, ठीक है। पहली चीज़ तो आपको ये समझनी है इसके अंदर, एक तो हमारी होती है सिमेट्री लाइन, दूसरे होता है हमारा जो रोटेटेड सिमेट्री, कि अगर मैं इसको घुमाती हूँ, तो आप अगर ये वाला हिस्सा अगर यहाँ आ जाता है तब भी आपको ये फिगर उसी तरह दिखेगी। ये वाला घुमाने पे, रोटेट करने पे ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा तब भी आपको ऐसे ही दिखेगा, ये इधर आ जाएगा तब भी आपको ऐसे दिखेगा। ऐसे ही अगर आप इसको रोटेट करोगे, आप इसको कितना भी रोटेट कर लो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, आप तब भी आपको ये सेम ऐसे ही दिखेगा। इसी तरीके से इस फिगर को देखो, पिन व्हील, अब आप इसको कितना भी रोटेट कर लो ये आपको एज इट इज़ ही दिखेगा, लेकिन बटरफ्लाई में ऐसा नहीं होगा ना, अगर आप इसको रोटेट करोगे तो ये सेम नहीं दिखेगी। फिलहाल हम सिमेट्री लाइन पढ़ रहे हैं 9.1, तो भी हम सिमेट्री लाइन को ही देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रोटेट सिमेट्री है। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको 1 2 3, ये 3 फिगर्स तो ये हो गई, उसके साथ 2 फिगर्स आप ये दिखा सकते हो, ताजमहल और ये
गोपुरम, ठीक है, ये बता सकते हो। तो यहाँ पे हम इनके नेम लिख सकते हैं कि जो फ्लावर है उसमें हमारी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, उसमें हमारी 1 2 3 4, यहाँ से देखो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन। अब इसके अंदर हम और भी लाइन खींचना चाहें तो हम इसमें खींच सकते हैं। इसमें हमारी 6 लाइन आ सकती है। एक लाइन हमारी यहाँ से बिल्कुल सेंटर से जा सकती है और एक हमारी यहाँ से जो है बिल्कुल यहाँ से हमारी बिल्कुल ऐसे आ सकती है, इस तरीके से, यहाँ से ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसमें हमारी 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। बटरफ्लाई में हमारी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। अगर हम रंगोली देखें तो इसमें हमारी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगर हम पिन व्हील देखें तो इसमें नो लाइन सिमेट्री है, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें हमारी कोई भी जो है वो सिमेट्री लाइन नहीं आएगी। तो ये आप फिगर बना सकते हो हमारे उसके साथ और आप लिख सकते हो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री उसमें है। अब उन्होंने पूछा व्हाट अबाउट द पिक्चर ऑफ क्लाउड। अब अगर क्लाउड को देखें तो इसमें हमारी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। तो क्लाउड के बारे में लिखेंगे अ क्लाउड में और मे नॉट हैव अ लाइन ऑफ सिमेट्री एज द शेप इज नॉट फिक्स्ड, क्योंकि इसकी शेप जो है वो फिक्स नहीं है, ठीक है। तो हम क्लाउड का लिख सकते हैं क्लाउड हैज नॉट लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये हम इसमें क्लाउड का लिख सकते हैं, ठीक है। क्लाउड हैज नॉट लाइन ऑफ सिमेट्री। सेकेंड देखो, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर आइडेंटिफाई द लाइन ऑफ सिमेट्री इफ इट इज एग्जिस्ट। अब देखो हमें बताना है इसमें हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे फर्स्ट फिगर हमारा, इसमें हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से आएगी, ठीक है। सेकंड में हमारी ऐसे आएगी, बिल्कुल इसके ऊपर से आनी चाहिए, ठीक है, स्केल से बनाना। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रही है। इसमें हम देखें तो यहाँ पे हमारी ऐसे आ सकती है। इसमें देखें तो इसमें भी नहीं है। इनकी इन तीनों में फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाले में लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी और इसमें हमारी नहीं आएगी, नो लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, यहाँ पर जो है हमें आगे बोला गया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें कुछ फिगर्स दे रखे हैं, फिगर विद मोर देन 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे कि एक पेपर है, उसको आपने फोल्ड कर दिया, फिर इसको आपने दोबारा फोल्ड किया, 3rd टाइम 4th टाइम, तो जिसको ओपन करोगे देखो कितने सारी लाइन ऑफ सिमेट्री आपको इसमें नजर आएंगे। ऐसे आप इसको वर्टिकली फोल्ड करते हो, हॉरिजेंटली इसको आप फोल्ड करते हो। तो इज देयर एनी अदर वे टू फोल्ड द स्क्वायर सो दैट द 2 हाफ्स ओवरलैप। क्या हम किसी और तरीके से स्क्वायर को फोल्ड कर सकते हैं कि इसके ओवरलैप हो सके। तो हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डज द स्क्वायर शेप हैव। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री जो स्क्वायर में हो सकती है। तो ये भी हमारा एक स्क्वायर ही था, ठीक है। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है इसमें, 1 2 3 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी उसमें आ सकती है। यहाँ पे इन्होंने वर्टिकली हॉरिजेंटली इसको फोल्ड किया स्क्वायर पेपर को, लेकिन इससे ज़्यादा भी हम इसको फोल्ड कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। तो 4 उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री आ सकती हैं। Thus the figure can have multiple line of symmetry. The figure below also have the multiple line of symmetry. Can you find them all? अब इसमें देखो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज आ सकती हैं। ये जितने भी आप ये देख रहे हो ना, यहाँ से आपकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री आ सकती है। एक लाइन आप इधर से ड्रॉ कर दो, एक आपकी इधर से ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है, एक आपकी इधर से ड्रॉ हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से आपकी जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री जाएगी बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें आप लाइन ऑफ सिमेट्रीज ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी, अगर आप देखते हो यहाँ से आपकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री जा सकती है, ठीक है, यहाँ से आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री जा सकती है। उसके बाद ये जैसे हमने पहले फ्लावर किया था ना फर्स्ट पेज पे, वहाँ से वैसा ही है, यहाँ से जा सकती है, ठीक है। अब आप इसको देखो, अगर आप इसको ऐसे ड्रॉ करोगे तो आपका लाइन ऑफ सिमेट्री है, और उसके बाद आप ऐसे भी ड्रॉ करोगे तब भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। अगर आप इसको फोल्ड करोगे तो ये ओवरलैप हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इसको ऐसे करोगे तब भी देखो सेम है, और इसी तरीके से अगर यहाँ से भी करेंगे तब भी हमारी ये लाइन ऑफ सिमेट्री इस पर बन जाएंगी। तो हर एक में आप देख रहे हो कितनी कितनी आ रही है यहाँ पे, 1 2 3 4, ऐसे यहाँ पर आई हमारी 1 2 3 4 और 4 ही हमारी यहाँ पर आई। तो यहाँ पे हम देखेंगे रिफ्लेक्शन। देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन भी जो है ना, देखो अ फिगर दैट हैज अ लाइन और लाइंस ऑफ सिमेट्री इज दस ऑल्सो सेड टू हैव अ रिफ्लेक्शन सिमेट्री। अब चाहे किसी फिगर में एक लाइन हो या ज़्यादा लाइन्स हो तो वो उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री को आप रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री भी कह सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग है, जो कि हम इस फिगर इट आउट में अभी करेंगे। तो यहाँ पे एक पंचिंग गेम है। यहाँ पे आप देख रहे हो
द फोल्ड इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री, जहाँ पे लाइन हमने पेपर को फोल्ड किया, लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई। पंच होल एट द डिफरेंट लोकेशन ऑफ द फोल्डेड स्क्वायर। अब देखो जब इस पेपर को फोल्ड किया तो यहाँ पे पंच कर दिया, तो उसको जब हम ओपन करेंगे तो हमें वो ऐसा दिखेगा, है ना, इस तरीके से दिखेगा। अब इसके अंदर हम एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ ऐसे कर सकते हैं। तो ये देखो हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई ना, तो दोनों तरफ हमारे एक साइड पे एक साइज के और एक ही तरह के होल्स आ गए। तो इसी तरीके से रिलेटेड हमारा यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे देखो हमारे कहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी, इसमें जो हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है वो यहाँ पर आएगी, इसमें जो हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है वो हमारी यहाँ पर आएगी, बिल्कुल बीच में, ठीक है। यहाँ पर हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ आएगी, यहाँ पर हमारी इस तरीके से आएगी। अब ये जो फिगर है, अब इसमें 4 हमारे क्या हैं, पंचेस हैं, तो यहाँ पर हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो कहाँ आएगी, तो यहाँ पे हमारी ऐसे भी आ सकती है और यहाँ पे हमारी ऐसे भी आ सकती है। तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी इसमें आएंगी। अब नीचे वाला देखें तो गिवन द लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड द अदर होल्स। अब लाइन ऑफ सिमेट्री हमें दे रखी है, अब बताओ दूसरा होल कहाँ आएगा। अगर एक होल इधर है तो दूसरा होल हमारा इधर होगा, एक होल इधर है तो दूसरा होल इधर होगा इसके सामने, एक इधर है तो इसके सामने होगा, एक इधर है तो दूसरा होल इसके सामने होगा, एक इधर है तो दूसरा इसके सामने होगा, ठीक है। इस तरीके से ये बनेंगे। उसके बाद देखो हमें पेपर कटिंग हमें यहाँ पे दे रखा है। अब आप एक पेपर ले लो, पहले इसको वर्टिकली फोल्ड कर लो या फिर आपने इसको हॉरिजॉन्टली इस टाइप से फोल्ड करना है। तो यहाँ पे दे रखा है हियर आर सम क्वेश्चन ऑन पेपर कटिंग, कंसिडर अ वर्टिकली फोल्ड, वी रिप्रेजेंट इन दिस वे, ऐसे करेंगे। सिमिलरली इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल भी हम इसको करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि आफ्टर ईच ऑफ द फॉलोइंग कट, जैसे हमने इसको फोल्ड कर दिया उसके ऊपर हमने ऐसे जो है ना ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। पेपर को आप फोल्ड कर लो। अब पेपर को जो आप फोल्ड करोगे तो आपने ऐसे ड्रॉ कर देना, ड्रॉ करने के बाद आपने इसको कट कर लेना। तो कट करके खोलने के बाद वो कैसा दिखेगा, बस इसमें यही है, पेपर कटिंग जो है उसमें सिर्फ यही है कि आपने ऐसे ड्रॉ करना है, ड्रॉ करके कट करना, उसको ओपन करके देख रहे हैं। ऐसे ही पेपर है, इसको आपने ऐसे फोल्ड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे अपने वर्टिकली इसको फोल्ड कर लेना है, उसके बाद आपने इसको हॉरिजॉन्टली इसको फोल्ड करना है। यहाँ पर आपने 2 शेप ऐसे बना देनी है, फिर आप इसको कट कर लो, आपको ऐसे दिखेगा, फिर आप इसको ओपन करके देखना। ऐसे ही यहाँ पर करो, इसको आपने वर्टिकली फोल्ड कर दिया, यहाँ पर आपने कैसे बना दिया पेंसिल से, और एक यहाँ पे इधर से कट कर दो, इधर से कट कर दो, तो आपको ऐसा दिखेगा। फिर आप इसको ओपन करके देखना। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ओपन करके देखना है कि कैसा वो दिखेगा। इसी तरीके से यहाँ देखो क्वेश्चन 5 में दे रखा, सपोज यू हैव टू कट ईच ऑफ दिस शेप विद सम ऑफ फोल्ड्स एंड द सिंगल स्ट्रेट कट, हाउ विल यू डू इट। द होल इज सेंटर इज अ स्क्वायर। अब यहाँ पर एक सेंटर में एक स्क्वायर है, ठीक है। जब आप इसको ये आपका जो स्क्वायर है कैसे आया होगा, आपने एक पेपर लिया होगा, पेपर को आपने जो है जैसे मान लो ये हमारा पेपर है, ठीक है। पेपर को आपने ऐसे जो है वर्टिकली फोल्ड किया होगा, फोल्ड करने के बाद आपने उसके अंदर एक आपने यहाँ पर जो है ऐसे शेप बनाई होगी, ऐसे इस टाइप से आपने, जैसे ये आपने पेपर लिया उसको वर्टिकली फोल्ड किया, यहाँ पे आपने एक शेप बनाई होगी, उसको आपने कट किया होगा। कट करने के बाद जब ओपन करके देखा होगा तो आपको ऐसा दिखा होगा। ऐसे ही यहाँ पे आपके पास एक स्क्वायर पेपर है, स्क्वायर पेपर को जब आपने फोल्ड किया तो वो आपको ऐसा हो गया, ठीक है, इस टाइप से हो गया। उसके बीच में आपने ऐसी एक शेप बनाई होगी, आपने इसको कट किया, कट करके ओपन किया तो आपको वो ऐसा दिखा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये आपका क्वेश्चन 5th में सिर्फ इतना ही करना है। यहाँ पे बताना है कि आपको इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज जो है आप इसमें ड्रॉ कर सकते हो। तो हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डू दी शेप्स है, तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है इसमें हमारी आ सकती है। इसमें अगर आप देखो एक हमारी यहाँ से आ सकती है, एक हमारी यहाँ से आ सकती है, एक इधर से आ सकती है, एक इधर से। आपने जितनी भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है ना सब स्केल से करनी है। अब जितने भी इसमें ये देखो पॉइंट्स हैं ना, सबको आप एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ो, ऐसे 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 इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपकी जो है ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो ऐसे यहाँ पर बन जाएंगी, ठीक है। एक आपकी यहाँ से भी आ सकती है, तो जितनी मैक्सिमम एक आपकी यहाँ से भी आएगी, जितने आपके पॉइंट्स है एक आपकी यहाँ से भी आएगी, ठीक है। ऐसे ये आपकी बन जाएगी। ये ट्राइंगल में कितनी आ सकती हैं, ट्राइंगल में आप सीधा कर सकते हो, एक आप यहाँ से दे सकते हो, एक आप यहाँ से दे सकते हो। उसके बाद आगे देख लेते हैं, यहाँ पर हेक्सागन में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज आ सकती है। इसमें भी काफ़ी सारी आ सकती हैं, यहाँ से आ सकती है, यहाँ से आ सकती हैं। उसके बाद यहाँ से देख लो
एक आपकी यहाँ से आ जाएगी, एक आपकी ये इस वाले पॉइंट से यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। और कहाँ आ सकती है, एक आपकी ये यहाँ से सेंटर से आ सकती है, एक आपकी यहाँ से आ सकती है। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे ये ऊपर नीचे हो गया ना, ये हमारा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, सारे एक के ऊपर एक लाइंस आनी चाहिए। ये देखो इस तरीके से सब एक जैसी आनी चाहिए। अब इसमें है, इसमें जो है हमारी कितनी लाइन ऑफ, अच्छा इसमें क्या लिखा है, ट्रेस ईच फिगर एंड ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री। अब हमें इसमें जो है फिगर को क्या करना है, ट्रेस करना है, और कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी फिर हमें बताना है। जैसे कि पहले तो अगर हम इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री करें तो कंप्लीट है, इसमें एक ऐसे आ सकती है, इसमें हम करें तो इसमें हमारी ऐसे आ सकती है, ठीक है। इसमें हम करें तो एक ऐसे आ सकती है हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री, किस तरीके से आ सकती है, यहाँ पे एक हमारी इस तरीके से आएगी और एक ऐसे आएगी। अब देखो ये वाले जैसे फिगर्स हैं ये तो कंप्लीट हैं, इसमें हम बताते हैं कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगी। यहाँ पर अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ये यहाँ से आएगी, उसके बाद ये लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी यहाँ से आएगी, फिर ये यहाँ पे आएगी, फिर ये यहाँ पर आएगी, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये हमारी इधर आएगी, उसके बाद ये हमारी इधर आएगी। इसमें कितनी आ सकती हैं, एक आ सकती है इधर, एक आ सकती है इधर, एक ऐसे आ सकती है, ये बन गई हमारी। अब अगर हम 8th क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर हमारी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज आ सकती हैं, फाइंड द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसमें हमारी एक सेंटर से आ सकती है, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट, इसमें हम बिल्कुल स्ट्रेट खींचते हैं क्योंकि फिगर थोड़ा बड़ा है, ये ऐसे बिल्कुल बीच में से एक ऐसे आ जाएगी, दूसरी हम इधर से लेंगे, इधर वाले पॉइंट से, ठीक है। ये हमारी इधर आ गई, तीसरी ये हो गई, यहाँ से ले लेंगे एक, ठीक है, एक हमारी ये हो गई। और कहाँ से आ सकती है हमारी, 1 2 3, एक हमारी सेंटर से आ सकती है यहाँ से, ये, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट इसके ऊपर से आनी चाहिए, ऐसे आ सकती है। और यहाँ से भी आ सकती है हमारी एक इधर से आ सकती है, ठीक है, यहाँ से भी आ सकती है, एक हमारी ये इधर से आ सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से आ सकती है। अब यहाँ लिखा है ड्रॉ द फॉलोइंग अ ट्राइंगल विद एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। हमें एक ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हो। तो ऐसा ट्राइंगल हमारा कौन सा हो सकता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल्स होती हैं, वो हमारा एक ट्राइंगल हो सकता है, जैसे कि ये इस टाइप से, जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो, तो उसमें हमारी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी ऐसे, ठीक है। ये हमारा ए हो गया। उसके बाद है अ ट्राइंगल विद एग्जैक्टली 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। हमें एक ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसमें 3 लाइन सिमेट्री हो। तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए हमारे पास जो ट्राइंगल होना चाहिए उसकी तीनों साइड्स जो है ना वो इक्वल होनी चाहिए, 3 साइड्स इक्वल, तो फिर हम उसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वो ट्राइंगल है जिसमें 2 साइड्स इक्वल हैं, और ये वो ट्राइंगल है बी के लिए जिसमें 3 साइड्स इक्वल हैं, तभी जो है हम इसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद बोला अ ट्राइंगल विद नो लाइन ऑफ सिमेट्री, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो। तो इसके लिए हमें एक ऐसा ट्राइंगल चाहिए जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट हो, जैसे कि इसको हमने इस टाइप से ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ऐसे करके। तो इसमें ऐसा ट्राइंगल जिसकी ऑल 3 साइड्स डिफरेंट, और 3 साइड्स आर डिफरेंट, तीनों साइड जो हैं क्या है उसकी डिफरेंट होनी चाहिए फिर, ठीक है। और उसके बाद 10th क्वेश्चन है कि ड्रॉ द फॉलोइंग इन ईच केस द फिगर शुड कंटेन एटलीस्ट 1 कर्व बाउंड्री। एक 1 बाउंड्री हमारी इसमें आनी चाहिए। अ फिगर विद एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, एक ऐसा फिगर हमें ड्रॉ करना है जिसमें सिर्फ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हम आए। तो इसके लिए जो हम एक फिगर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें कर्व भी होना चाहिए। तो उसके लिए हम एक ऐसा क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बना लेंगे नीचे वाले, ठीक है, उसके ऊपर हम ऐसे एक कर्व बना देंगे। अब इसके अंदर 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी आ जाएगी। बी में देखते हैं क्या करना है। इन्होंने बोला है अ फिगर विद 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, एक ऐसा फिगर बनाना है जिसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम रेक्टेंगल बना देंगे। एक कर्व हमारा इधर से आ जाएगा, एक कर्व हमारा इधर से आ जाएगा,
अब इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आ सकती है, ठीक है। अब इन्होंने बोला है इसमें हमारी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री आनी चाहिए। तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए हमें एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक स्क्वायर बना लेंगे और चारों तरफ एक कर्व दे देंगे, ठीक है। कर्व तो उन्होंने बोला कि हर एक फिगर में होना ही चाहिए। तो यहाँ से आप एक लाइन ले लो, यहाँ से आप एक लाइन ले लो, यहाँ से आप एक लाइन ले लो, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। उसके बाद ये देखो, अब 11 12 जो हमारे हैं ना, इसको आपने ये फिगर को कंप्लीट करना है। अभी कैसे कंप्लीट करना है मैं आपको बता देती हूँ। मैंने वैसे यहाँ पे कर रखा है। जब भी किसी फिगर को कंप्लीट करोगे ना, आप उसके सेम एज इट इज़ देखो यहाँ देखो फर्स्ट बॉक्स कहाँ से लाइन जा रही है। मैंने देखो जब इसको ड्रॉ किया तो मैंने देखा ये जो इसका बिल्कुल ये पॉइंट है, यहाँ से लाइन जा रही है, तो बिल्कुल ये वाला पॉइंट लिया। यहाँ से हमने इसको जो है स्केल से इसको ड्रॉ कर देना। तो यहाँ से यहाँ पे स्केल रखा, यहाँ ड्रॉ कर दिया। उसके बाद कितने बॉक्स ऊपर जा रहा है? 2 बॉक्स इधर आ गए। उसके बाद 2 बॉक्स लेफ्ट में, 2 बॉक्स लेफ्ट में, 2 बॉक्स नीचे, तो यहाँ पे 2 बॉक्स ऊपर जाएंगे। 2 बॉक्स हमारे लेफ्ट में आ रहे हैं, तो 2 बॉक्स लेफ्ट में, फिर 2 बॉक्स इससे नीचे आए, इसमें 2 बॉक्स ऊपर जाएंगे। तो ऐसे करके आपको ना बॉक्सेस को देख के जितने भी फिगर ये हैं आपने इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। फिगर्स को देख देख के, जैसे मैंने ये देखो ये यहाँ जा रहा है ना, तो ये इसका कितने हैं? 1 2 3 बॉक्स है, तो ये 1 2 3 बॉक्स इधर आ गया। फिर 1 बॉक्स नीचे जा रहा है इसमें, तो हमारा 1 बॉक्स इसके साथ जाएगा, क्योंकि ये फिर हमारा नीचे आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर इधर जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखो ये हमारा ऐसे आएगा, ये इधर आएगा, ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। इसको देखो जैसे जैसे बॉक्सेस है ना, वैसे वैसे काउंट करके आप इसको इस तरीके से बनाते चले जाओ, ठीक है। जैसे वहाँ बना हुआ, अब इसका जो है हमारा इनसाइड का, जैसे कि हमने ये बाहर का इसका ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये सेम जो है इसके अंदर का भी। अब यहाँ पे देखो ये एक लाइन है, तो हम क्या करेंगे इसके साथ ये हमारी एक लाइन जो है वो यहाँ पर आ जाएगी, इसके बिल्कुल साथ में, यहाँ पर, यहाँ आ गई। यहाँ से हमने इसको इस टाइप से ले लिया आधा, ठीक है। फिर हमने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। आपने बिल्कुल सेम देख के दोनों 11 12 क्वेश्चन में सेम है आपका। यहाँ से आपने इसको जो किया ऐसे किया, फिर ऊपर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर ऐसे, ठीक है। इधर आया, फिर सीधा, फिर ऐसे, सेम आपने करते जाना है बॉक्सेस को काउंट करके, ठीक है। 13 क्वेश्चन में क्या है? 13 क्वेश्चन में पहले हमने इसको कंप्लीट करना है। जैसा हमें दे रखा है वैसा ही हमने एक और बना लेना है। जैसे हाफ इधर दे रखा, हाफ इधर बना लिया। उसके बाद जो है हमने इनके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री जो है उसको ड्रॉ करना है। पहले तो आप सारे फिगर्स जो है ना इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। जैसे सारे फिगर कंप्लीट हो जाएंगे तो यहाँ एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ आ जाएगी, इसकी यहाँ आ जाएगी, इसकी भी यहाँ आ जाएगी, सेंटर में आ जाएगी, इसकी भी सेंटर में आ जाएगी, ऐसे यहाँ पर, इसकी भी सेंटर में आ जाएगी हमारी यहाँ पर, यहाँ पे भी ये सेंटर में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारी ये ऐसे आ जाएगी, बस, ठीक है। अब हम करेंगे 9.2 रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, जैसे हम रोटेट करते हैं ना, घुमाते हैं ना, तो ऐसी सिमेट्री जिसमें हम रोटेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें ये विंड मिल दे रखा है। अब इस विंड मिल को अगर मैं रोटेट करती हूँ तो आपको हर बार वो एज इट इज़ सेम ही दिखेगा, ठीक है। इस पेपर विंड मिल को अगर हम रोटेट करें तो आप कितना भी इसको रोटेट कर लो, आपको जैसे वैसे ही दिखेगा। अगर ये वाला जो पार्ट है अगर वो इधर आ जाएगा और ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, ये पार्ट इधर आ जाएगा, तो हर बार ये हमें सेम दिखेगा। तो रोटेशन सिमेट्री में यही होता है कि जब भी आप उसको रोटेट कर रहे हो क्या वो वैसा ही दिख रहा है, ठीक है। तो वी से दैट द विंड मिल हैज़ अ रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। अब जब हम इसके जो फिगर इट आउट करेंगे ना तो उसमें आपको बहुत ही ईजिली सब कुछ क्लियरली समझ आ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें एक स्क्वायर दे रखा है। इस स्क्वायर को अगर हम रोटेट करते हैं तो यहाँ पर देखो इस स्क्वायर को, ये जो है इसको हम ऊपर की तरफ यानी कि 90 डिग्री अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो ये जो हमारा BC है वो कहाँ आ जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो ये BC हमारा ऊपर चला गया। फिर से जब हम इसको 90 डिग्री इस तरीके से रोटेट करते हैं तो ये जो BC है हमारा कहाँ आ जाएगा? इस साइड आ जाएगा। उसके बाद फिर से जब इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो BC हमारा नीचे आ जाएगा। और फिर से जब 90 डिग्री इसको रोटेट करेंगे तो हमारा बिल्कुल सेम वही वाला फिगर हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। तो यानी कि इसमें हमने एक स्क्वायर को हमने कितनी बार रोटेट किया सेम वही शेप और फिगर लाने के लिए? 90 + 90 + 90 और फिर +90, यानी कि 4 टाइम जो है इसको हमने रोटेट किया,
ठीक है। तो इसमें 4 रोटेशनल सिमेट्री हमारा जो है इसमें आ जाएगा। अगर हमसे ऐसा कुछ पूछा जाता है तो कितनी रोटेशनल सिमेट्री है इसमें 4 रोटेशनल सिमेट्री है, ठीक है। तो अब जो है हम इसका फिगर इट आउट देखते हैं। अब जो इसमें ये फिगर इट आउट दे रखा है, ये तो है जो हमारा फर्स्ट वाला, ये हमारा देखो यहाँ के लिखा है फाइंड द एंगल ऑफ सिमेट्री फॉर द गिवन फिगर्स अबाउट द पॉइंट मार्क। अब जहाँ पे ये पॉइंट मार्क्ड है वहाँ पे हमें क्या एंगल पता करने हैं इसके, फाइंड द एंगल ऑफ सिमेट्री। अब एक चीज़ भी ये भी आपको ध्यान रखनी कि ज़रूरी नहीं कि हमने इसमें रोटेशन सिमेट्री में 90 डिग्री ही इसको रोटेट करना है। हम इसको जैसे कि 30 डिग्री भी रोटेट कर सकते हैं, 60 डिग्री भी रोटेट कर सकते हैं, है ना, ऐसे इसको रोटेट कर सकते हैं। बट हमारा जो कंप्लीट एक राउंड है ना वो 360 डिग्री का बनना चाहिए, ठीक है। जैसे हम 4 टाइम इसको रोटेट कर रहे हैं 90 पे, तो हमारा क्या बन रहा है, हमारा 360 डिग्री पूरा रोटेशन कंप्लीट हो रहा है। ये अगर आप देख रहे हो तो अगर इसको मैं रोटेट करती हूँ 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, अगर ये हमारा 360 डिग्री पूरा कंप्लीट होता है तो ये हमारा रोटेशन सिमेट्री में आता है। तो रोटेशन सिमेट्री 360 डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। तो ये हो सकता है कि उसके उसकी जो एंगल्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा ये है, तो इसको अगर हम रोटेट करते हैं तो फाइंड द एंगल ऑफ सिमेट्री, कितने डिग्री पे हम इसको रोटेट करेंगे। इसको अगर हम रोटेट करते हैं, अगर मान लो ये यहाँ पर है और इसको हम इधर रोटेट करके इधर लेके आते हैं, तो ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है हमारा, 90 डिग्री का। इट मीन्स इसे हम हर बार कितने डिग्री रोटेट करेंगे, हम इसको 90 डिग्री जो है वो रोटेट इसमें हम करेंगे। अगर अब हम ये देखते हैं, अभी ये यहाँ पर है, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर लेके आती हूँ इधर, तो ये फिगर जो है हमारी कैसे बन जाएगी, इस तरह से ये हमारी फिगर बन जाएगी। तो ये कितने डिग्री रोटेट हुआ यहाँ पर, ये भी हमारा 90 डिग्री रोटेट हुआ, तो ये भी हमारा 90 डिग्री रोटेट होगा। अब इसमें कितनी रोटेशंस बनेंगी, इसमें 4 रोटेशंस बनेंगी। अब एक बार जब हमने इसको यहाँ पर लेके आए तो इसकी फिगर ये हो गई। फिर जब हमने इसको दोबारा रोटेट किया, यहाँ तक लेके आएंगे, तो ये इसकी फिगर कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, है ना। ये फिर हमें ऐसे दिखेगा। फिर यानी कि फिर इसको हम दोबारा रोटेट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। फिर ये अब हमें कैसे दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा, ऐसे, ठीक है। और फिर हम इसको एक बार और से रोटेट करेंगे तो फिर हम ये जो है अपनी सेम पोजीशन पे आ जाएगा। यानी कि इसको हमने 4 टाइम रोटेट किया और इसको भी हमने 4 टाइम 90 डिग्री पे रोटेट किया। अब अगर हम एच देखते हैं, एच को अगर हम रोटेट करते हैं, मान लो ये यहाँ पर है जो हमारा एच, इसको अगर आप रोटेट करोगे तो ये अगर इसको इस तरीके से लेके आओगे तो कितना डिग्री होगा, ये भी हमारा 90 डिग्री होगा। तो जब आप एक बार रोटेट करोगे तो आपको ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। फिर से जब उसको आप दोबारा ये वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पर आ जाएगा और इसको जब दोबारा रोटेट करोगे इधर, तो वापस आपको ये एज इट इज़ ऐसा ही दिखेगा। तो इसमें कितनी रोटेशंस आई, इसमें जो है हमारी 2 रोटेशंस आई, ठीक है। 90 + 90, 2 रोटेशंस में ही ये हमारा एज इट इज़ फिर से वैसा ही दिखने लग गया, ठीक है। अब इसकी बात करें तो अगर आप इसको यहाँ लेके आओगे तब भी ये ऐसा ही दिखेगा, इसको यहाँ लेके आओगे तब भी ये ऐसा ही दिखेगा, और इसको जब यहाँ लाओगे और इसको वहाँ वापस लाओगे तो हर एक रोटेशन में आपको ये सेम ही दिखेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव मोर देन 1 एंगल्स ऑफ सिमेट्री, एक से ज़्यादा एंगल्स जिसमें बन रहे हैं वो हमें इसमें बताने हैं। जैसे कि ये है, इसको अगर आप रोटेट करोगे 90 डिग्री पे तो ये 4 टाइम रोटेट होगा, एक बार इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, 4 टाइम रोटेट होगा 90 डिग्री पे। तो इसमें एक से ज़्यादा, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव मोर देन 1 एंगल, एक से ज़्यादा एंगल बन रहे हैं, 4 एंगल्स बन रहे हैं इसमें। अब हम इसको रोटेट करते हैं, अगर मैं इसको रोटेट करती हूँ इधर तो ये एक बार रोटेट होगा, फिर दूसरी बार रोटेट होगा और फिर वापस तीसरी बार, यानी कि 3 एंगल इसमें हमारे बनेंगे। अब कौन सा एंगल कितने डिग्री का बनेगा वो इन्होंने हमसे नहीं पूछा, सिर्फ इन्होंने पूछा है कि कितनी बार रोटेट करने पे, मतलब एक से ज़्यादा एंगल किस में बन रहा है, इसमें एक से ज़्यादा एंगल बन रहे हैं। इसको भी आप रोटेट करके देख लो, ये एक बार ऐसे रोटेट होगा, फिर ऐसे रोटेट होगा, फिर ऐसे, यानी कि 3 टाइम रोटेट हो रहा है। ये 1 2 3 4, ये 4 टाइम रोटेट हो रहा है। ये 1 2 3 4, ये भी 4 टाइम रोटेट होगा। ये जो है हमारा 5 टाइम रोटेट होगा, ठीक है। 1 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 इसके आप देख रहे हो कॉर्नर्स, तो ये 5 टाइम रोटेट होगा। इसी तरीके से इसको अगर आप देखोगे तो ये हमारा ऐसा एक वो फिगर है जिसमें एक भी रोटेशन जो है
एंगल जो है वो एक भी एंगल इसमें नहीं बनेगा। बाकी सब में हमारे एंगल्स बन रहे हैं इसको छोड़ के, ठीक है। इसमें 4 3 3 4 4 4 5, बट इसमें 0 एंगल बनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर ईच फिगर। अब इसमें कितने ऑर्डर रोटेशनल सिमेट्री आ रही है। ये क्वेश्चन जो है ना हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है, बस उसमें हमसे ये पूछा था कौन सा ऐसा फिगर है जिसमें एक से ज़्यादा एंगल बनते हैं, तो ये भी वही है, इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन बताना है। तो इसके अंदर हम ऑर्डर ऑफ रोटेशन देखें कि इसको अगर हम कितनी बार घुमाएं कि हमारा फिगर सेम वैसा ही सेम हमारा फिगर एज इट इज़ बन जाए। तो कितनी बार आप इसको रोटेट करोगे। इसको यहाँ पर देखो, ये अभी हमारा इधर है, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पर एक बार रोटेट करते हैं तो ये हमारा जो है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा ऐसे स्लांट लाइन में बना हुआ है। तो इसको अगर हम एक बार रोटेट करेंगे पूरा आप इसको 180 डिग्री पे रोटेट करो, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री पे, फिर से 180 डिग्री पे रोटेट करोगे तो 2 रोटेशनल सिमेट्री हमारी इसमें आएंगी, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हमारी 2 है अगर आप इसको 180 डिग्री पे रोटेट करते हो तो, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री आपने सब में लिखना है। इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हमारी 1 है। वापस ये हमारा सेम ऐसे कब आएगा, ये अगर हम इसको रोटेट करेंगे ये तो यहाँ आ जाएगा, तो सेम वैसा तो नहीं रहा। इसको रोटेट करोगे तो यहाँ आ जाएगा, फिर ये यहाँ आ जाएगा। तो इसको जब वापस एक बार और रोटेट करोगे तो फिर ये वहाँ आएगा। तो इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हमारी जो है इसमें 1 आएगी, क्योंकि जो अगर आप इसको देखोगे ना, अगर आप इसको रोटेट कर रहे हो तो ये वाला ये जो एंगल है वो इधर आ जाएगा, तो ये हमें वैसा ही नहीं दिखेगा सेम, ठीक है। तो इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री जब आप इसको पूरा एक बार घुमा दोगे ना, पूरा एक बार जब पूरे 4 राउंड इस पे ऐसे लग जाएंगे, यानी कि पूरा आपको पूरा रोटेट करना पड़ेगा इसको एक ही बार में, यानी कि पूरा एक बार आपको 360 डिग्री पूरा इसको रोटेट करोगे तब जाके अपनी वापस पोजीशन में ये आएगा। ऐसे ही इसको जब आप रोटेट करोगे तो ये 2 बार इसको ऐसे रोटेट करोगे तो अपनी वापस पोजीशन में सेम एज इट इज आपको लगेगा। जब आप इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आओगे ना 180 डिग्री में, तब भी आपको ये ऐसा ही दिखेगा, और वापस जब इसको एक बार और लेके जाओगे तब भी आपको ऐसा ही दिखेगा। यानी कि 2 बार इसको घुमाने पे ये वैसा ही दिख रहा है जैसा ये है, लेकिन इसको पूरा एक बार घुमाने पे ये हमें ऐसा दिख रहा है, यानी कि पूरा आपको उसको 360 डिग्री घुमाना पड़ेगा तो ये ऐसा दिखेगा। अब इसको आप 6 टाइम घुमा लो, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो अब अगर आप इसको 6 टाइम अगर इसको आप रोटेट करके यहाँ लेके आ रहे हो तब भी आपको ऐसा ही दिखेगा, इसको रोटेट करके यहाँ ला रहे हो तब भी ऐसे दिखेगा। ऐसे जब आप इसको 6 टाइम रोटेट कर लोगे आपको हर बार ये वैसा ही दिखेगा, ठीक है। समझ में आ गई। इसको 2 बार घुमाने पे दोनों बार वो वैसा ही दिख रहा है, इसको पूरा एक राउंड कंप्लीट 360 डिग्री घुमाने पे वैसा दिखेगा। इसको 6 टाइम आप घुमा लो, हर बार आपको ये ऐसा ही दिखेगा। अब ये देखो, इसको आप 3 टाइम घुमा लो, अब ये वाला जो पोर्शन, ये जो पार्ट अगर आप इसको यहाँ ले आते हो तब भी ऐसा ही दिखेगा, इसको यहाँ लाते हो तब भी ऐसा दिखेगा। यानी कि आप इसको 3 टाइम रोटेट करोगे, तीनों बार ये वैसा ही दिखेगा। ऐसे इसको 4 टाइम रोटेट कर लो, ये वैसा ही दिखेगा, ठीक है। तो इसकी रोटेशनल ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री क्या हो गई, 4 हो गई, इसकी 6, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3 और इसकी हो गई 5। अब आप इसको 5 टाइम रोटेट करो, ये आपको हर बार वैसा ही दिखेगा। तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री हो गई हमारी 5। समझ में आ गया। तो ये हमारा पहले जो इसके फर्स्ट फिगर इट आउट थे। अब हम इसके जो आगे के फिगर इट आउट दे रखे हैं ये हम इसमें देखते हैं। तो फर्स्ट है कलर द सेक्टर ऑफ द सर्कल बिलो सो दैट द फिगर हैज 3 एंगल ऑफ सिमेट्री and 4 angle of symmetry, and what are the possible number of angle of symmetry you can obtain by coloring the sectors in different ways। अब देखो ये जो हमें ये सर्कल दे रखा है, उन्होंने बोला कि इसमें 3 एंगल ऑफ सिमेट्री बतानी है हमें, ठीक है। हमें उनको कलर करना है 3 एंगल ऑफ सिमेट्री को, उसके बाद 4 एंगल ऑफ सिमेट्री को कलर करना है और बताने कि कितने मैक्सिमम एंगल ऑफ सिमेट्री इसमें बन सकती है। तो टोटल अगर हम इसको काउंट करें तो टोटल हमारी ये 12 है, और इसका पूरा रोटेशन कितना होता है 360 डिग्री। एंगल कितने बनाने हैं 3, तो 3 से डिवाइड कर दो तो आपका आएगा 120 डिग्री। तो हर 120 डिग्री के गैप पे आप इसको बना सकते हैं। तो पहला अगर आप इधर इसको इस तरीके से बनाते हैं, यहाँ पे अगर आपका ये बनता है एक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका पूरा एक 120 डिग्री
आपका ये बनेगा। ठीक है, तो अगर हम पहला इधर हम कलर करते हैं तो इसको हम ऐसे शेड कर देंगे, ऐसे 1 2 3 इसको छोड़ेंगे, उसके बाद यहाँ पर फिर 1 2 3 इसको छोड़ेंगे, 1 2 3, तो उसके बाद हमारा यहाँ पर, उसके बाद देखो 1 2 3। ठीक है, तो ऐसे आप 3 3 के इसमें, क्योंकि 3 एंगल्स बनाने हैं, 3 3 के गैप में आप इसको बना सकते हो। अगर हमें 4 एंगल ऑफ सिमेट्री बनानी है तो 360 को 4 से डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो हर एक एंगल अब कितनी डिग्री में बनना चाहिए, 90 डिग्री में बनना चाहिए। तो इसको अब हम करेंगे, तो पहला हमारा यहाँ पे कलर्ड होगा। ठीक है, उसके बाद 1 2 का गैप देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो ये 2 गैप दिए, फिर हम यहाँ बनाएंगे, फिर इस दोनों गैप के बाद इधर, फिर इन दोनों गैप के बाद हमारा ये 1 2 यहाँ पर जो है हमारा वो कलर्ड होगा, फिर ये 2 गैप आ गया। ठीक है, 90 डिग्री ऐसे बना सकते हो। मैक्सिमम कितने बना सकते हो आप इसमें, मैक्सिमम आप इसके अंदर 6 बना सकते हो। और 6 के लिए फिर कितना गैप चाहिए हमें, अगर 360 को आप 6 से डिवाइड कर दो तो 60 डिग्री आ गया, यानी कि हर एक एंगल फिर 60 डिग्री का इसमें बनेगा। तो फिर तो आप एक 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 गैप के बाद इसको बना सकते हो। पहले एक इधर बनाया, फिर एक का गैप दिया, फिर इधर बनाया, फिर एक का गैप दिया, इधर बनाया, फिर एक का गैप दिया इधर, फिर एक का गैप दिया इधर, फिर एक का गैप दिया इधर। इस तरीके से फिर 6 एंगल्स इसमें बन जाएंगे। ठीक है, हर एक गैप के बाद। क्वेश्चन है, ड्रॉ 2 फिगर्स अदर देन अ सर्कल एंड अ स्क्वायर दैट हैव बोथ रिफ्लेक्शन सिमेट्री एंड रोटेशन सिमेट्री। हमें ऐसे 2 फिगर बनाने हैं जो सर्कल भी नहीं होने चाहिए, स्क्वायर भी नहीं होने चाहिए, उसमें रोटेशनल सिमेट्री और रिफ्लेक्शन सिमेट्री दोनों होनी चाहिए। तो हम ऐसे 2 कौन से फिगर बना सकते हैं, एक तो देखो हम रेक्टेंगल बना सकते हैं, इसमें हमारी रोटेशनल सिमेट्री भी हो जाएगी, जब आप इसको रोटेट करोगे तो आपको एज इट इज़ दिखेगा, और आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी आप इसकी इसमें कर सकते हो। ठीक है, चाहे आप ऐसे करो, चाहे इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी ऐसे भी आ सकती है। ठीक है, और एक और हमें बनाना है, आप ओवल शेप बना लो इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से, तो यहाँ पर भी आपकी जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, और रोटेट करोगे तो रोटेशन ऑफ सिमेट्री भी आपकी हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप से आप इसे फिगर बना लेना। ये 2 फिगर्स आप इसमें बना सकते हो, या फिर आप इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बना सकते हो इस तरीके से, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, वो भी आपका इसमें बन सकता है। ठीक है, अब आप इसमें से कोई भी 2 बना लेना। ड्रॉ वेयर पॉसिबल अ रफ स्केच ऑफ अ ट्राइंगल विद एटलीस्ट 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड एटलीस्ट 2 एंगल ऑफ सिमेट्री। एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बने और 2 ही हमारे एटलीस्ट 2 लाइन ऑफ सिमेट्री एंड एटलीस्ट 2 एंगल ऑफ सिमेट्रीज भी हमारी उसमें होनी चाहिए। तो ऐसा हम कौन सा जो है एंगल बना सकते हैं, कितने होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 होनी चाहिए। तो जो ऐसा ट्राइंगल होता है वो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। ठीक है, वैसे तो इसमें हम 3 बना सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 तो बनेगी हमारी। एक आप इसमें बिल्कुल सेंटर में से बना सकते हो, एक आप इसमें ऐसे बना सकते हो, एक और बना सकते हो। ठीक है, 3 बन सकते हैं इसमें, तो एटलीस्ट 2 तो हो गई ना। तो इसके लिए हमें चाहिए ट्राइंगल विद एटलीस्ट 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया, तो हम ये वाला ट्राइंगल बनाएंगे। नीचे हम लिख देंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल, कि जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा आर ट्राइंगल विद ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है बट नॉट हैविंग द रोटेशन सिमेट्री। एक लाइन ऑफ सिमेट्री बननी चाहिए, रोटेशन सिमेट्री नहीं। तो ऐसा जो ट्राइंगल होता है ना, वो हमारा होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। वो हमारा इस टाइप से बनेगा, ऐसे ऐसे, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है और उसमें हमारी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे जो ट्राइंगल होते हैं वो हमारे होते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, उसके बाद बोला गया है अ क्वाड्रिलेटर विद रोटेशनल सिमेट्री बट नो रिफ्लेक्शन सिमेट्री। एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसमें रोटेशनल सिमेट्री होनी चाहिए बट रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा क्वाड्रिलेटर हमारा जो बनेगा वो हमारा बनेगा इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा हमारा इधर से ये ऐसे और ये इस तरीके से, ये हमारा क्वाड्रिलेटर बनेगा। ये तो ये वाली फिगर आपने बनानी है। ठीक है, स्केल से बनानी है आपने सही तरीके से। तो वैसे तो ये हमारा पैरेललोग्राम यानी कि क्वाड्रिलेटर है ये हमारा। उसके बाद अ क्वाड्रिलेटर विद रिफ्लेक्शन सिमेट्री बट नॉट हैविंग अ रोटेशनल सिमेट्री। अब एक ऐसा क्वाड्रिलेटर बनाना जिसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री हो लेकिन रोटेशनल सिमेट्री ना हो। तो ऐसा क्वाड्रिलेटर हम बनाएंगे ऐसे, इस तरीके से, ऐसे हमारा ये यहाँ से बनेगा और ये हमारा यहाँ से बनेगा, ऐसे। तो इसमें जो है हमारी क्या है, इसमें हमारी रोटेशनल
जिसमें रोटेशनल सिमेट्री बट नॉट रिफ्लेक्शन, तो इसमें हमारी रोटेशनल सिमेट्री जो है वो बनेगी। ठीक है, इस टाइप से ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर आ गई। अब देखो इसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री होगी ना, जब हमने लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें ड्रॉ करी तो आप देखो जितना सेम जैसा इधर फिगर है सेम वैसा ही इधर भी हमारा फिगर है, तो ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री हो गई। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन फोर्थ देखो, इन अ फिगर 60 डिग्री इन द इज द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री। 60 डिग्री क्या है? स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री। व्हाट आर द अदर एंगल ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस फिगर? और कितने एंगल ऑफ सिमेट्री जो बन सकते हैं? देखो 60 के अलावा हमारा बन सकता है 60 का डबल कर लो 120 डिग्री बन सकता है। 120 के बाद हमारा 180 डिग्री बनता है, उसके बाद हम 240 डिग्री भी बना सकते हैं, और उसके बाद हम 300 डिग्री भी बनाते हैं, और उसके बाद 360 डिग्री। तो यानी कि 60 के अलावा जो एंगल्स हैं 120, 180, 240, 300, 360। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, इन अ फिगर 60 डिग्री इज एन एंगल ऑफ सिमेट्री। द फिगर हैज टू एंगल्स ऑफ सिमेट्री लेस देन 60। व्हाट इज इट्स स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री? यहाँ पे हमें ये बोला गया है इन अ फिगर 60 डिग्री इज एन एंगल ऑफ सिमेट्री, यानी कि जो फिगर के अंदर जो एंगल ऑफ सिमेट्री वो 60 डिग्री है। ठीक है, अब इसमें बताना है कि द फिगर हैज टू एंगल्स ऑफ सिमेट्री लेस देन 60, यानी कि इसी फिगर में दो ऐसे एंगल हैं जो 60 डिग्री से कम के हैं, वो भी उनके भी एंगल ऑफ सिमेट्री है, यानी कि एक 60 डिग्री का है और दो एंगल ऐसे हैं जो कि 60 से लेस देन है। द फिगर हैज टू एंगल्स ऑफ सिमेट्री लेस देन 60। तो वो जो दो स्मॉलेस्ट एंगल है उसमें से व्हाट इज इट द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री, तो जो उसमें सबसे छोटा वाला एंगल है वो हमें बताना है, यानी कि एक तो 60 डिग्री का है और जो है एक हमारे पास तीन है, जैसे कि मान लो एक x हो गया, एक y हो गया और एक 60, ये तीन एंगल्स है हमारे पास। एक तो 60 हो गया, अब हमें सबसे छोटा यानी कि ये x, ये हमें बताना है कि ये कितना है, एक y है और एक 60 डिग्री है, तो स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा हमें इसमें बताना है। तो इसमें हमें इन्होंने तीसरा एंगल बोला ना कि एक थर्ड इन्होंने हमें दे रखा है और दो उन्होंने बोला है कि इससे लेस देन है, तो थर्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें टोटल जो हमारा इसमें रोटेशन है वो तो 360 डिग्री होता है, लेकिन थर्ड एंगल इन्होंने हमें दे रखा है, तो हम क्या करेंगे 60 डिग्री को 3 से डिवाइड कर देंगे। जब 60 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आएगा 20 डिग्री, यानी कि जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट एंगल होगा वो होगा हमारा 20 डिग्री, क्योंकि इन्होंने हमें कितने एंगल बोले हैं, दो छोटे पूछे हैं, थर्ड इन्होंने हमें दे रखा है, तो इनके तीन एंगल्स हैं। ठीक है, इसलिए हमने इसको 3 से डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हम 6 में देखेंगे, कैन वी हैव अ फिगर विद रोटेशनल सिमेट्री हु स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री इज 45 डिग्री और 17 डिग्री। अब यहां पर हमें क्या करना है, कैन वी हैव अ फिगर विद द रोटेशन। अब यहाँ पे हमें बताना है कि रोटेशनल सिमेट्री का हमें बताना है कि हु स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री। अगर हमारा 45 डिग्री का एंगल है उसमें, तो क्या जो 45 है रोटेशनल सिमेट्री यानी कि 360 से डिवाइड हो सकता है, ये हमें बताना है। तो अगर हम 360 को 45 से डिवाइड करेंगे तो ये तो हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर यस आ जाएगा। हम इसको डिवाइड करके देखते हैं तो ये हमारा पूरा का पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे हम डिवाइड करके देखते हैं, तो 45 8 जा कितना होता है 360। ठीक है, तो ये तो हमारा डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसका आंसर यस है। अगर हम इसको डिवाइड करके देखें 17 को 360 से, तो ये हमारा 17 2 जा 34 हो जाएगा, 6 में से 4 माइनस करके 2, 17 1 जा 17 हो जाएगा, 3 रिमाइंडर बच गया, यानी कि ये हमारा जो है डिवाइड नहीं हो रहा 360 डिग्री से, और ये हमारा हो जाएगा। तो ये यस है और ये नो है, दोनों को डिवाइड करके दिखा देना। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा 7th क्वेश्चन, दिस इज अ पिक्चर ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इन दिल्ली। ये पार्लियामेंट की जो है पिक्चर है। अब इसके अंदर यहाँ पर जो है हमें ये बाउंड्री दे रखी है, यहाँ पे भी दिखा रखी है बाउंड्री, तो हमें बताना है डज द आउटर बाउंड्री ऑफ द पिक्चर हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री, इफ सो ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री, हाउ मेनी आर दे। अब हमें इसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री ड्रॉ करनी है, यानी कि रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ना, तो इसको हम ड्रॉ करेंगे। एक हमारी इस तरीके से यहां से ड्रॉ हो जाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसको रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी कहते हैं। एक हमारी जो है वो इधर से ड्रॉ हो जाएगी और एक हमारी जो है वो इधर से ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, तो ये उसकी रिफ्लेक्शन सिमेट्री कितनी हो गई, हाउ मेनी 3 हो गई। ठीक है, डज इट हैव द रोटेशनल सिमेट्री अराउंड इट्स सेंटर, इफ सो फाइंड द एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। अब बताना है कि ये अगर हम इसको रोटेट करें
अगर मैं इसको रोटेट करूंगी तो ये वाला हिस्सा जब रोटेट करूंगी तो इधर आ जाएगा, इसको रोटेट करूंगी तो इधर आ जाएगा, इसको रोटेट करूंगी इधर आ जाएगा, इनकी 3 बारी रोटेट होगा और सेम वही हमारा आएगा। तो हम इसमें हमें कैसे पता चलेगा कितने डिग्री का रोटेशन होगा? टोटल रोटेशन कितना है 360 डिग्री। कितनी बार रोटेट हो रहा है? 3 टाइम रोटेट हो रहा है। तो यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि जो हमारा एंगल आएगा ना, एंगल ऑफ रोटेशन सिमेट्री आएगा 120 डिग्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री टू द शेप इन द फर्स्ट शेप सीक्वेंस इन चैप्टर 1 टेबल 3 द रेगुलर पॉलीगन हैव व्हाट नंबर सीक्वेंस डू यू गेट। तो चैप्टर 1 के अंदर जो हमारा टेबल 3 था तो उसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री थी फर्स्ट शेप में। ठीक है, यानी कि जो हमारा रेगुलर पॉलीगन था तो हम उसमें इसमें देखते हैं। तो ये है हमारा टेबल 3 चैप्टर 1 का। इसमें जो हमें सीक्वेंस 1 ऊपर वाला दे रखा है, इसमें जो हमें ये दे रखे हैं रेगुलर पॉलीगन। तो ट्राइंगल में जैसे हमारे कितने लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, इसमें 3 बनेगी, इसमें 4, पेंटागन में 5, हेक्सागन में 6, हेप्टागन में 7, ऑक्टागन में 8, नोनागन में 9 और डेकागन में 10 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। और एंगल्स कितने बनेंगे? जितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हैं उतने ही एंगल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि इनमें एंगल कितने बनेंगे। अगर 3 लाइन ऑफ सिमेट्री तो 3 एंगल बनेंगे, 4 लाइन सिमेट्री तो 4 एंगल बनेंगे, 5 लाइन सिमेट्री तो 5 एंगल्स बनेंगे, इसमें 6 एंगल बनेंगे, इसमें 7 8 9 10। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ये बोला गया है कि जो लास्ट सीक्वेंस में लास्ट फिगर है इसके अंदर हमें बताना है कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज जो हैं वो बनेंगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी यहाँ से बन जाएगी, सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो हमारी इधर से बन जाएगी, एक हमारी जो है ऐसे बन जाएगी, एक हमारी बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे बनेगी। तो कितने हो गए अभी तक हमारे? 1 2 3 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। अभी हमारी और भी बन सकती है, जैसे कि यहाँ से 5 बन जाएगी, एक हमारी इधर से बन जाएगी 6। तो इसमें हमारी 6 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ये फिगर बनाना है और आपको ये इसमें 6 लाइन ऑफ सिमेट्री करके दिखानी है। तो इस वाले जो हमने फर्स्ट सीक्वेंस देखा इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 9 भी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा था लाइन ऑफ सिमेट्री और क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा था एंगल ऑफ सिमेट्री कितने बनेंगे। ठीक है, तो दोनों इसमें आते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया कि हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री एंड एंगल्स ऑफ द सिमेट्री डज अशोका चक्र है। अब इस अशोका चक्र में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है और एंगल ऑफ सिमेट्री, हमें दोनों चीज़ें इसमें बतानी हैं। तो अगर हम अशोका चक्र में जितने भी ये हम इसको अगर काउंट करते हैं, जो स्पोक्स हैं, अगर हम इसको काउंट करें तो 24 स्पोक्स हैं। हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री एंड एंगल ऑफ सिमेट्री। तो लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें बनेंगी 12 और एंगल ऑफ सिमेट्री भी क्या होगा 12, क्योंकि ये क्या है हमारे इसमें 24 स्पोक्स हैं। तो आप इसमें लिख सकते हो द अशोका चक्र हैज़ 24 स्पोक्स, 24 स्पोक्स मेक अ 12 पेयर। ठीक है, और स्मॉलेस्ट एंगल अगर हमें बताना है तो 360 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री आएगा। इन्होंने हमसे वैसे पूछा नहीं है यहाँ पे स्मॉलेस्ट एंगल, सिर्फ यही 2 चीज़ें इन्होंने हमसे पूछी हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा ये चैप्टर 9 कंप्लीट हो जाता है।